नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के लिए नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के आगे है। केवीएस टीजीटी पीजीटी की परीक्षा खासतौर से इसके फोकस में, इसके साथ साथ इस समय जो भी परीक्षाएं आप देने जा रहे हैं, चाहे रीट हो, चाहे वो बिहार पीसीएस दे रहे हैं और कोई अन्य एग्जाम दे रहे हैं जो फरवरी में आप परीक्षा के लिए देंगे, उसके लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने करंट अफेयर ऑलरेडी हो चुके हैं वो जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ इसमें हम लोग 25 से 30 करंट अफेयर देखेंगे, स्ट्रेट ऐसे क्वेश्चन जो सीधे परीक्षा में पूछे जाने की पूरी प्रबल संभावना है। इसके साथ साथ बताएं कि परीक्षाएं अपने नियमित समय पे हो रही हैं, चाहे वो केवीएस की हो चाहे अन्य परीक्षाएं हो, तो लग जाइए। कई लोग ऐसे होंगे जिनके क्लैश हो रहे होंगे एग्जाम, तो वो निर्णय थोड़ा सा आपको लेना है। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट दिन पेपर क्लैश नहीं हो रहा तो आप सभी परीक्षाओं को देने की कोशिश जरूर करिएगा और जिस स्तर की बात हो रही है उस स्तर तक जरूर प्रिपरेशन करिएगा, बिल्कुल नोटिफिकेशन को देख के। चलिए क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। मिताली एक्सप्रेस न्यूज़ में थी अभी हाल ही में। ये एक ट्रेन है, मिताली नाम तो वैसे भी न्यूज़ में रहेगा। मिताली राज इंडियन क्रिकेटर भी थी, फीमेल क्रिकेटर जो रिटायर्ड हुई थी, वो भी याद रखना। सबसे ज़्यादा वनडे खेलने का रिकॉर्ड उनका रहा है, काफ़ी लंबा करियर उनका रहा है, ठीक है। तो मिताली एक्सप्रेस खैर भारत और बांग्लादेश के बीच में एक और ट्रेन शुरू हुई है। कहाँ से? न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका, ढाका जो कि बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा प्लीज़ इसको, बांग्लादेश। डन है, हाँ, इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ कुछ कंसेप्ट है, तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आएंगे। मैं खोज रहा हूँ इंपॉर्टेंट से जुड़े 20-22 करंट अफेयर हमारे इंपॉर्टेंट हैं। कौन से बड़े इनिशिएटिव चल रहे हैं, है ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री के कौन कौन से बड़े डायरेक्टिव्स आए हैं, उन सब के ऊपर एक करंट हम अलग से लेंगे। BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत सरकार ने किया है। BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना कहाँ हुई है? बेंगलोर में, कर्नाटक। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें करंट अफेयर में ये फायदा होता है, सिर्फ रटना है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 52वां टाइगर रिजर्व अभी 2022 में घोषित किया गया है। कहाँ पे? राजस्थान में। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना है। लेटेस्ट क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, देश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 52 हैं। 52वां कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। कहाँ पे है? राजस्थान। दैट्स ऑल, ऐसे याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो कि अभी हाल ही में शुरू हुआ है, तीसरा इसका एडिशन था। भारत का जो जल शक्ति मंत्रालय है, मतलब जल मंत्रालय है, उसके द्वारा ये दिया जाता है स्टेट लेवल पे इस पर्टिकुलर स्टेट को जिसने कि वाटर मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम किया हो। तो इस वर्ष मिला है उत्तर प्रदेश को। किसको मिला है? उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट, वेस्ट फूड से, मतलब अनयूज खराब भोजन से बिजली जनरेट करके और उसको चार्जिंग स्टेशन के रूप में यूज करने का कंसेप्ट शुरू किया गया है। पहली बार ये कंसेप्ट कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। ध्यान रखिएगा, मतलब वेस्ट फूड्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, फिर उससे चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करके फिर गाड़ियों को चार्ज करना, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उनको चार्जिंग पॉइंट प्रोवाइड कराना। और इस इनिशिएटिव कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। जो ईवी है वो हमारे फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल हिस्सा बनने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जैसे खासतौर से आप देख रहे होंगे, बसेस देख रहे होंगे, अलग अलग कारें आ गई हैं। टाटा जो है उसका शेयर सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में वर्तमान में भारत में। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस बनने हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे कई बार कि सोलर बोट कहाँ बनी है या स्काई टैक्सी कहाँ बनी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, पूछते हैं लोग। ये ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। सांस श्वसन वाली बात ही हो रही है। ये बेसिकली निमोनिया से बचाने के लिए, निमोनिया से बचाव के लिए, है ना, बच्चों जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, है ना, UTI और LRTI, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से निमोनिया की सिचुएशन बड़ी ख़राब होती है। 5 साल तक के बच्चों में बहुत ज़्यादा मृत्यु दर निमोनिया की वजह से होती है, जिसमें हमारे फेफड़े में पूरा म्यूकस जमा हो जाता है, फिर खांसी आती है। उसको ख़त्म करने के लिए कर्नाटका में सांस अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सांस अभियान किससे जुड़ा हुआ है? निमोनिया से बचाव के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर आप देखेंगे, राशिद चंद्रयान किससे रिलेटेड है? राशिद एक मुस्लिम नाम है, ध्यान दीजिएगा। स्पेस एक्स
टेस्ला के जो ऑनर है उस कंपनी के मालिक है, स्पेस एक्स कंपनी के मालिक भी हैं वो, एलन मस्क। उनका जो फाल्कन रॉकेट है, फाल्कन 9 रॉकेट, उसका यूज़ करके यूएई ने अपना पहला, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरेट ने अपना पहला मून मिशन पे अपना सैटेलाइट भेजा जिसका नाम है राशिद है। ठीक है, राशिद चंद्रयान, ये यूएई का पहला मून मिशन है जो कि स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा सेंड किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट, सार्वभौमिक बाल दिवस यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे। जैसे भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। तो यूनिवर्सल जो पूरे वैश्विक रूप में बाल दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 20 नवंबर को। यूनिसेफ मनाती है इसको। कौन मनाता है? यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। और इस बार की थीम क्या थी? हर बच्चे के लिए समावेशन, हर बच्चे के लिए समावेशन। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? सीतांग चक्रवात। सीतांग बेसिकली एक साइक्लोन आया था कुछ समय पहले। कहाँ पे आया था? पहली बात ये, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये नाम किस देश का है? थाईलैंड का, थाईलैंड। ठीक, नेमिंग होती है ना इंडियन ओशन की जो कंट्रीज है उसकी, इस एरिया में जो भी चक्रवात आते हैं। तो सीतांग चक्रवात कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में आया। डन। आसियान और भारत का, आसियान देशों और भारत का शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में आयोजित किया गया था दिसंबर में। कहाँ पे? कंबोडिया में। कंबोडिया आसियान एक नेशन है, आसियान नेशन है। आसियान में 10 नेशन आते हैं, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। ठीक, नेक्स्ट, भारत इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट, एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूनाइटेड नेशन की संस्था है जिसका हेडक्वार्टर है रोम में। इसके भी हाल ही में रोम में बैठक हुई थी जिसमें डिक्लेयर किया गया कि 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया जाएगा। क्वेश्चन आएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, रोम में, एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। डन। नेक्स्ट, विश्व मृदा दिवस, इंटरनेशनल सॉइल डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। थीम क्या है? जहां भोजन शुरू होता है। वेरी गुड। हल्का भी एक बार भी पढ़ लोगे ना तो जैसे ही ऑप्शन दिखेगा आंसर याद आ जाएगा आपको। ये फायदा होता है इनमें। गला थोड़ा खराब है, चैनल में पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लिमिटेड लेक्चर आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जल्द ही हम लोग लाइव आने की कोशिश करेंगे। थोड़ा लाइव सेशन में मुझे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि सॉफ्टवेयर का इशू हो गया था। 2 से 3 दिन में हम लाइव आएंगे और फिर लाइव में हम एग्ज़ाम तक ज़बरदस्त प्रिपरेशन करेंगे, ज़बरदस्त मतलब चीज़ें सारी समेटेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मौना लोआ। क्या है ये? मौना लोआ आप लोगों ने सुना होगा, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। कहाँ है ये? हवाई द्वीप में, हवाई आइलैंड। क्यों न्यूज़ में आया है? विस्फोट हुआ है इसमें हाल ही में। ये क्वेश्चन आते हैं, अभी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है मौना लोआ। डन। ये नाम सुना होगा आप लोगों ने। दिसंबर में पुष्प कमल दहल नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल पहले भी बन चुके हैं। इनको प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनएफसीसी की बैठक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क करिकुलम फॉर क्लाइमेट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होती है हर वर्ष, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी 27वीं बैठक हुई इस बार। कहाँ? मिस्र में। मिस्र का शहर है शर्म अल शेख, वहाँ पर ये बैठक हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एससीओ की बैठक। एससीओ की 2022 में बैठक कहाँ हुई? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बैठक हुई है समरकंद, उज्बेकिस्तान। ठीक, बाबर यहीं का था, समरकंद। डन है। नेक्स्ट पॉइंट, ये किताब किसने लिखी है? द लाइट वी कैरी। हाल ही में आई है किताब, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की वाइफ। बराक ओबामा कौन? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। मिशेल ओबामा अभी भी चर्चा में लोग रहते हैं। द लाइट वी कैरी। डन। ब्रिक्स 2022 की बैठक कहाँ हुई थी? चाइना में, याद रखिएगा। ब्रिक्स 2022 की बैठक कहाँ हुई? चाइना में। आईएमएफ के अनुसार अभी दिसंबर में रिपोर्ट आई है, आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें बोला कि भारत की जीडीपी इस वर्ष कितनी रहेगी? 6.8%। 6.8% जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, जीडीपी में जो ग्रोथ है वो 6.8% होगी। नेक्स्ट, भारत सबसे ज़्यादा कच्चा तेल किससे लेता था? इराक से। अभी हाल ही में रूस ने इसको रिप्लेस कर दिया। तो भारत वर्तमान में सबसे ज़्यादा कच्चा तेल कहाँ से ले रहा है? रूस से। ये थोड़ा इंटरनेशनल क्वेश्चन है, अचानक इसमें वर्तमान में परिस्थिति में चल भी रहा है तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो भारत का सबसे बड़ा साझेदार कौन था तेल के मामले में? इराक।
अब रूस हो गया है। कारण पता है आपको कि सस्ता तेल मिल रहा है भारत को, वेस्ट का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला, लेकिन भारत ने फिर भी अपने हितों को देखते हुए इससे समझौता नहीं किया है। करंट अफेयर के 20 से 22 क्वेश्चन अभी हुए हैं, कितनी सी देर में देख लोगे आप लोग। पेडागोजी का और ईवीएस के नए लेक्चर आप लोग के सामने आ रहे हैं। अब फटाफट चीज़ों को अच्छे से करते रहिए। मैं भी आपसे कहूँगा कि जो टॉपिक आप लोग करते जाते हैं उन टॉपिक के ही क्वेश्चंस को भी करिए। थोड़ा सा मॉक टेस्ट से बचिए। मॉक टेस्ट आप आखिरी के 6-7 दिन दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।